प्रियो, आज जो बात हम आपसे करने जा रहे हैं वो चंद आयतों के आधार पर हम आपसे बात करेंगे कि ये बातें वचन में किस कारण से परमेश्वर की आत्मा ने लिखवाई। इब्रानियों की पुस्तक के 10 बाब उसकी 19 और 23 आयत में लिखा है, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याब हो गया है, भरोसा हो गया है, तो अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञाएं की हैं वह सच्चा है। अपनी उम्मीद को मजबूती से थामे रहो। होल्ड योर फेथ स्ट्रांगली। उपरोक्त आयत के द्वारा लिखने वाला बताना चाह रहा है, मसीह का लहू अर्थात उसकी कुर्बानी पर विश्वास ही हमें परमेश्वर तक पहुंचाने में कामयाब हो सकता है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक अपनी प्रार्थनाएं पहुंचा सकते हैं। इस अंगीकार को मजबूती से पकड़े रहें, इधर उधर ना ताकें, क्योंकि जिसने ये वादा किया है वह सच्चा है, स्वयं परमेश्वर का प्रतीक है। गैर शिक्षाओं में ना फंसे। कुलसियों की कलीसिया को पौल कहता है, क्योंकि तुम तो मरणहार हो, पर तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, ढपा हुआ है, कवर्ड है। मसीह का बपतिस्मा इस सच्चाई का आधार है। रोमियो की कलीसिया को पौल लिखते हैं, मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए कि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा अमरों में से जी उठा, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चलें। अर्थात जैसे मसीह नव जीवन की चाल चला, पिता की मर्जी पृथ्वी पर पूरी की, हम भी इसी प्रकार परमेश्वर की महिमा का आवरण करें। यह पोजीशन हमें मसीह यीशु के लहू बहाने के द्वारा प्राप्त हुई है, जिस कारण व्यवस्था का शाप हम पर से टल गया और हम से उसने अपने लहू के नई वाचा का ऐलान किया, डिक्लेरेशन किया। एक नई वाचा उसने हमको दी। पुरानी वाचा खत्म हो गई, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा किसी का उद्धार नहीं हो सका। जो विश्वास पर आधारित है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। विश्वास करने से हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। इब्रानियों 11:6 में लिखा है, विश्वास बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। जर्मिया कहते हैं 29:11 में, यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं वे हानि की नहीं, लाभ ही की होंगी। प्रभु हमारे लिए हानि की प्रतिज्ञाएं नहीं करता। जो भी प्रतिज्ञाएं प्रभु ने की है हमारे से, वो सब लाभ की है, उससे हमको लाभ ही पहुंचेगा। विश्वास के द्वारा जो साल्वेशन की पोजीशन आपने प्राप्त की है, इसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। प्रियो, मसीह यीशु की कुर्बानी के ऊपर, उसके लहू पर विश्वास करने से जो पोजीशन आपको परमेश्वर ने दी है, उसको कोई नहीं छीन सकता। रोमियो 8:38-39 में लिखा है, मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाइयां, ना नीचाइयां, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह में है अलग नहीं कर सकती। पौल कहता है कि ये कोई भी चीज संसार की जो है हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। इसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति उमड़ा है।
हम परमेश्वर के स्नेह के पात्र बन गए। इफिसियों की कलीसिया को पौल ने लिखा है, यह महिमा मसीह के लहू के द्वारा प्राप्त होती है। ये जो महिमा उपरोक्त वर्ष में हमने देखी, ये सब मसीह की महिमा मसीह के लहू के द्वारा हमें मिली है। कुलसियों 3:3 में लिखा है, क्योंकि तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। वो कहता है कि हमारा जीवन जो है इस पृथ्वी पर, वो मसीह पर विश्वास करने से परमेश्वर में छिप गया। हमारा संबंध इसी वक्त परमेश्वर में छिपा हुआ है। हम परमेश्वर के साथ हैं। लाइफ दैट कैनॉट बी फॉरफिटेड, ये जीवन हमसे कोई छीन नहीं सकता। शरीर जीवन नहीं है, आत्मा जीवन है। शरीर तो निरा बीज है, जब तक वो बोया नहीं जाता, जब तक वो मरता नहीं, तब तक उगता नहीं। ये शरीर नहीं, लेकिन नूरानी शरीर जी उठेगा। उसका वादा परमेश्वर ने किया है। इस जीवन की हमारी शारीरिक मौत भी हमसे छीन नहीं सकती परमेश्वर से। हमारी मौत भी परमेश्वर से हमें छीन नहीं सकती। शारीरिक मौत का अर्थ है शरीर से आत्मा का सेपरेशन। शारीरिक मौत का अर्थ है कि जो परमेश्वर ने आत्मा शरीर में डाली हुई थी, उसका सेपरेशन आत्मा से। हम कई दफा सुन चुके हैं, ये शरीर सिर्फ आत्मा का निवास स्थान है। एक खोल है, एक तंबू है, एक वस्त्र है, जिसे जब पुराना हो जाता है तो उतार कर फेंक देते हैं। इसी तरीके से जब ये शरीर पुराना हो जाता है, आत्मा उतार कर फेंक देती है। एक्लेशियन 12:7 में लिखा है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है। लौट जाने का क्या अर्थ है? जहां से आई थी वहीं चली जाती है। यूहन्ना 12:26 में प्रभु ने कहा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। क्या लिखा है यूहन्ना में? यदि कोई मेरी सेवा करेगा तो मेरे पीछे हो ले। जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। प्रियो, फिर कहता है मत्ती 10:28 में, जो शरीर को घात करते हैं, ये प्रभु की वाणी है, प्रभु ने स्वयं बोली है, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। जो आत्मा शरीर दोनों को नष्ट कर सकते हैं, उससे डरो। वो कौन है? वो परमेश्वर है। शैतान की संसारिक शक्तियों से मत डरो, जो शरीर को ही नाश कर सकती हैं, पर स्वर्ग में विराजने वाले परमेश्वर से डरो, जो तुम्हारे आत्मा शरीर दोनों का मालिक है। लिखा है, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। जो इसे नाश करेगा उसे मैं भी नाश करूंगा। प्रियो, ये हमारे स्वयं के लिए भी हुक्म है और दूसरे के लिए भी। अगर दूसरा कोई हमें नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा। अगर हम स्वयं इस मंदिर को नाश करेंगे पाप के द्वारा, बुरी आदतों के द्वारा, तो परमेश्वर कहता मैं उसको भी नाश कर दूंगा। क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, जिसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है। पर जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाओ। प्रभु का वचन कहता है, जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाओ। यूहन्ना 3:6 में लिखा है, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, पर जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया है। हम परमेश्वर की आत्मा से
नए जन्म के पात्र हैं। तो लिखा है जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मिक है। प्रभु कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक अकेला रहता है, पर जब मर जाता है तो फलवंत होता है। यूहन्ना 12 में 24 आयत में ये परमेश्वर ने स्वयं बोला है। यह आत्मिक बात है। प्रभु का तात्पर्य शारीरिक जीवन के त्याग से ही है। हम आत्मिक रूप प्राप्त कर सकते हैं जो बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। आत्मिक फलों को हम पैदा कर सकते हैं। हम आत्मिक फलों के वृक्ष बन सकते हैं जो बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। फिर लिखा है जो अपने प्राणों को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, पर जो इस जगत में अपने प्राणों को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करता है। यूहन्ना 15:2 में लिखा 15:5 में लिखा है जो डाली मुझ में बनी रहती है वह बहुत फल लाती है, तो मुझसे अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है शारीरिक जीवन आत्मिक जीवन को मारता है। जो हमारा शरीर है वो आत्मा के विरोध में चलता है और आत्मा शरीर के विरोध में चलता है। अगर हम शरीर की बात मानेंगे तो हम आत्मिक रूप से अंधे बहरे हो जाएंगे। तो वो कहता है कि इसका अर्थ है शारीरिक जीवन आत्मिक जीवन को मारता है और आत्मिक रूप से बहरा और अंधा कर देता है। शरीर टेम्पररी है पर आत्मा इटर्नल है। आत्मिक ज्ञान जीवनदायक है जो आत्मा को जिलाता है और जो उसके संपर्क में आता है जीवनदायक फल पाता है। अगर हम आत्मा के संपर्क में हैं तो अनंत जीवन का फल अवश्य पाएंगे। संसारिक आयु हमारी उम्र वचन बताता है रेत के समान फिसल जाती है और जब आंख खुलती है तो समझ काम नहीं देती और मृत्यु का अंधकार घेर लेता है। जब समझते हैं तब क्या होता है? जीवन खत्म हो जाता है। तब बहुत सारे चाहते हैं प्रभु के पास होना, लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि पाप से आलूदा जीवन या अविश्वास से आलूदा जीवन को अपने साथ ले जाए। लिखा है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अगर आप धर्म के भूखे पे, धर्म का मतलब धार्मिकता, राइचसनेस, रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं तो क्या होगा? तृप्त किए जाएंगे, परमेश्वर के द्वारा तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:6 में लिखा है धन्य वे हैं जो धर्म रास्तबाजी राइचसनेस के कारण सताए जाते हैं, दुख उठाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। स्वर्ग की प्राप्ति बिना दुख उठाए, बिना त्याग संभव नहीं है। दुख का मतलब ये नहीं कि हम हंटर खाएं, दुख का मतलब ये नहीं कि अपने जिस्म को सुखा दें, दुख का मतलब ये नहीं है कि हम हजारों किलोमीटर पैदल चल के छील दें अपने आप को, या जल परिवहन करने के लिए हम पैदल चलें, ये नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति बिना दुख उठाने का मतलब यह है कि आपको शरीर को संसार से दूर रखना है, संसार की ख्वाहिशों से, शरीर के लत से अपने आप को दूर रखना है, शैतान की युक्तियों से अपने आप को दूर रखना है। यह है संसार में दुख उठाना। जब हम संसार के लोगों से, संसार के सुख, संसार के सुख चैन से हम अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग रखते हैं, प्रभु ऐसे दुख की बात कर रहा है। बिना त्याग परमेश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है प्रियो। लिखा है जब तक दिन है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है इसमें कोई काम नहीं कर सकता। यूहन्ना 9:4 में लिखा है।
दिन लाइफ को दर्शाता है, रात मृत्यु को, जीवन बहुमूल्य है, दोबारा नहीं मिलेगा प्रियो। बी सोबर एंड वॉक सोबरली। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।